वेलकम गाइस, अजय SWT सिंह माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th की वीडियो लेके आया हूँ और क्लास 12th की वीडियो का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें हमने 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो आज हम प्रॉपर्टी नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, प्रॉपर्टी नंबर जो 5th है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, 5th प्रॉपर्टी है, इफ सम or all elements if some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 ध्यान से सुनिए, क्या है। इफ सम और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट की रो या कॉलम के कुछ एलिमेंट्स या सारे एलिमेंट्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। द डिटर्मिनेंट कैन बी सम ऑफ टू और मोर टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस, उस डिटर्मिनेंट को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास एक कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है, जनरल ले लेते हैं हम, A1 प्लस लामडा 1 और B1 और C1। फिर यहाँ रख लेते हैं A2 प्लस लामडा 2 B2 C2 और यहाँ रख लेते हैं A3 प्लस लामडा 3, लामडा कोई स्केलर है, और ये B3 और ये C3। देखिए, ये एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास। हम इसको इस प्रॉपर्टी, ये जो 5th प्रॉपर्टी है, ये कहती है कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। एक बार हम लिखते हैं A1 B1 C1 और फिर A2 B2 और C2, फिर A3 B3 और C3 प्लस हम इस तरह से लिख सकते हैं लामडा 1 B1 और C1, लामडा 2 B2 C2 और लामडा 3 B3 और C3। ठीक है जी। मीन्स ये जो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इस तरह से हमें टर्म्स दे रखी हैं तो हम उनको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, एक बार मैंने यहाँ से लिखा A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। दूसरी बार मैंने रख लिया लामडा 1 B1 C1, लामडा 2 B2 C2, लामडा 3 B3 C3, उसको अलग। अब कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें मीन्स एक्सपैंड करें किसी भी रो या किसी भी कॉलम से, जो इसकी वैल्यू आएगी और इसको अलग से हम निकालें और इसको भी अलग से सॉल्व करें, एक्सपैंड करें दोनों को, और उनका जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड करें और जो इसका रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो आप लोग खुद वेरीफाई कर सकते हो, इसी तरह से एक्सपैंड करके कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, और ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ आप कैसे करते हो इसको। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब प्रॉपर्टी नंबर, लास्ट प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी 6, और ये 6 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक्सरसाइज 4.2 के लिए, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और इसमें जो ये प्रॉपर्टीज हैं ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, एक्सरसाइज 4.2। तो देखिए, इसमें क्या है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और column of a determinant the equi-multiplies of corresponding
corresponding elements of other row or column are added, then the value of determinant remains same. That is, आगे कर लेता हूँ मैं पेज नंबर 14 पे. That is the value of determinant remains same if we apply the operation I जनरल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, RI प्लस K टाइम RJ, यहाँ हम रख लें CI प्लस K टाइम CJ. ठीक है जी. रो या कॉलम का कोई भी ऑपरेशन कर लें हम तो उसमें इस तरह की कंडीशंस आ जाती हैं. और स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी जो है एक बार मैं आपको वापस एक्सप्लेन कराता हूँ. इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, किसी भी रो या कॉलम, कोई एलिमेंट ले लें रो के या कॉलम के, किसी डिटर्मिनेंट के, द इक्वी मल्टीप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट. इक्वी मल्टीप्लाई मतलब एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें उस पूरी रो या कॉलम को, ठीक है, और ऐड कर लें किसी दूसरी रो या कॉलम में, तो जो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो रिमेन्स सेम रहेगी. That is the value of determinant remains same if we apply operation. means ये स्टूडेंट्स अगर आपको यूनिट नंबर 3 जो है मैथ्सिस उसकी 4th एक्सरसाइज के रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं वहाँ पे भी ये है ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ पे भी इसका लिंक है, थोड़ी सी ये वहाँ से भी मिलती जुलती है. तो देखिए इसकी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और इस एग्जांपल से आपको मैं एक्सप्लेन करवाता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं 2/2 वाली कोई एग्जांपल ले लेता हूँ. लेट ए 2 3 4 5. ओके स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या निकलेगा, 10 - 12 दैट इज -2. अब मैं क्या करूं कि इसी में मैं R1 को मल्टीप्लाई करूं R1 प्लस 3 टाइम R2 कर लूं, तो रिजल्ट मेरे पास क्या बनेगा, तब देन ए मेरे पास बनेगा, देखिए R1 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 ये हो जाएगा 14, और यहाँ 3 5 जा 15, 15 प्लस 3 18. ठीक है जी. और नीचे भी यही आ जाएगा 4 और 5. अब इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास आएगा 12 5 जा 60 माइनस 18 4 जा 72, तो ये आ जाएगा -12 आएगा. यस, -12 आ जाए. ठीक है जी. तो देखिए मतलब किसी भी रो में ये ऑपरेशन, मतलब ये वैल्यू के लिए नहीं कह रहा, इसमें अगर ये ऑपरेशन हम लगा सकते हैं ना, इसी तरह से हम देखें इसी में, इस ए में मैं ऑपरेशन एक और लगाता हूँ, वो कॉलम वाला लगाता हूँ. मैं C1 में करता हूँ C1 प्लस 2 टाइम्स C2. तो देखिए फिर मेरे पास ए, तब ए क्या हो जाएगा, तब ए होगा C2 में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, एज इट इज लिख लेंगे. देखिए C1 में C1 और इसको 2 से मल्टीपल करो, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा. फिर इसको भी 2 से मल्टीपल करो, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, ये आ जाएगा. ठीक है जी. ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब मैं इसी को एक जनरल मेथड से बताता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने बुक में भी आपकी मेंशन है कि डेल्टा कोई दे रखा है, A1 B1 और C1, A2 B2 और C2, A3 B3 C3. और हम अगर डेल्टा 1 ले लें, डेल्टा 1 में हमारे पास आ जाएगा, देखो A1 प्लस रख लिया इन्होंने KC1, A2 प्लस KC2 और A3 प्लस KC3 ऐसे रख लिया. ये B1 B2 B3 C1 C2 C3. इसको हम
अगर एक्सप्लेन, हमने इस पे क्या ऑपरेशन लगाया, हमने लगाया R1 पे ऑपरेशन, R1 प्लस के टाइम R3, ये ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। तो अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अभी फिफ्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, दिस प्लस, इसमें देखो A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 और C3। यहाँ से अगर हम देखो KC1 B1 C1, KC2 B2 C2, KC3 B3 C3, अब K अगर हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा C1 B1 C1, फिर इधर हो जाएगा C2 B2 C2, फिर इधर क्या आ जाएगा C3 B3 C3। अब देखो इसमें अगर आगे हम करना चाहें तो ये वाली और ये रो हमारे पास सेम है। पेज नंबर हम 15 पे आते हैं, इसी से आगे कंटिन्यू इस प्रॉपर्टी को। देखिए ये जो वैल्यू है ये तो हमारे पास डेल्टा आ गई प्लस के इंटू ये वैल्यू 0 आ गई। क्यों? देखिए स्टूडेंट्स यहाँ R1 और R3, जो R1 है और R3 है वो दोनों सेम है। अगर वो दोनों सेम हैं तो इट मीन्स उसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास आइडेंटिकल है तो 0, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ डेल्टा आ गया। तो देखिए डेल्टा 1 किसके बराबर हो गया? डेल्टा के। और यहाँ अगर देख लीजिए डेल्टा और डेल्टा 1 अलग अलग हैं लेकिन रिजल्ट उनका सेम आ गया ना, तो ये हमारे पास था। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स हमने यहां रखा था डेल्टा 1 और डेल्टा 1 डेल्टा के बराबर आ गया। देखिए ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होगी हमारे पास। अब इस प्रॉपर्टी को मैं एक बार वापस पढ़ता हूं। देखिए प्रॉपर्टी है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम of a determinant the equi multiplied of corresponding elements of other row or column added, then the value of a determinant remains unchanged। देखिए हमने वैल्यू निकाली, सपोज हमने डेल्टा ये रख लिया था और डेल्टा 1 हमने ये रखा, ये ऑपरेशन का। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो इस तरह से लिख सकते हैं, और जब इस तरह से अगर हम इसको लिख सकते हैं तो ये आगे सिंप्लीफाई हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है फिर, तो इसलिए आप इसको देखिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके स्टूडेंट्स, ओके।